सबसे पहले एक अपने माइंड में सेट रख ले कि यार अपने कॉन्फिडेंस को कम मत होने देना, वरना कहीं ना कहीं तुम वो जीती हुई बाजी भी हार जाओगे जिससे तुम जीतने ही वाले थे। जस्ट ये बात अपने माइंड में सेट रख लो। देखो यार, आज डिस्कस करते हैं सबसे पहले सबसे बेस्ट प्लानिंग की। एग्जाम का माहौल चालू है, 15 दिन सिर्फ बचे हैं और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के सभी बच्चों का एक सपना होता है कि उनके मां बाप के लिए वो मार्क्स एकदम बेहतरीन तरीके से ला सकें। हर एक मम्मी पापा का भी एक सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छे खासे मार्क्स लाए और मैं छाती चौड़ी करके सभी लोगों को बताऊं कि भाई मेरे बेटे ने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। लेकिन बच्चे को ही पता है कि उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब लास्ट के सिर्फ 15 दिन बचे हैं और इन 15 दिनों के अंदर तुम क्या कर सकते हो यह डिसाइड करेंगे तुम्हारे एक्शंस। देखो यार, इस टाइम पे यही सारी प्रॉब्लम तुम लोग फेस कर रहे हो। ये प्रॉब्लम्स में से हो सकता है कि आप सबको कंफ्यूजन हो। इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई पढ़े क्या। पूरे YouTube के अंदर दुनिया भर के सारे स्टडी मटेरियल आप लोगों को अवेलेबल है, लेकिन आप लोग को यही नहीं पता कि भाई पढ़ाई क्या करनी है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई आपका कॉन्फिडेंस, जो कि दिन ब दिन लो होते जा रहा है। जिसने साल भर पढ़ाई करी उसको तो घंटा ही फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है भाई उसको टेंशन हो रहा है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तो यार टेंशन करने की क्या है बात जब न्यू इंडियन एरा है साथ। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज की इस पूरी वीडियो को देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भाई ऐसी प्लानिंग आपको दे दूंगा, क्लास 10th के अंदर सीबीएसई के अंदर हर बच्चा 90 से 95 प्लस निकालेगा अगर इस चीज को अच्छे से ढंग से फॉलो कर लेता है तो मेरा नाम है प्रशांत, चलिए शुरू करते हैं। देख भाई, सबसे पहले एक अपने माइंड में सेट रख ले कि यार अपने कॉन्फिडेंस को कम मत होने देना, वरना कहीं ना कहीं तुम वो जीती हुई बाजी भी हार जाओगे जिससे तुम जीतने ही वाले थे। जस्ट ये बात अपने माइंड में सेट रख लो। देखो यार, आज डिस्कस करते हैं सबसे पहले सबसे बेस्ट प्लानिंग की। देखो यार, एक बात माइंड में सेट रख लो कि अब वो 2 घंटा पढ़ के तेरा नहीं होने वाला है। अगर तुमको लगता है कि तुम क्लास 10th के अंदर सिर्फ 2 घंटा 4 घंटा पढ़ के निकाल लोगे, भाई नहीं हो पाएगा। तुमको 6 से 8 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये माइंड में अपने एकदम फिट कर लो। एंड मोमेंट में बच्चे 10-10 घंटा भी पढ़ते हैं क्योंकि उनको अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना होता है। समझ रहे हो? तो मैंने यहां पर कुछ प्लानिंग्स आप लोगों के लिए बनाई है। देखो भाई, सबसे पहले आप लोग अपने पूरे दिन को ना डिवाइड करो, 2-2 घंटे के आसपास डिवाइड करो, है ना। कोई कोई बच्चा 3-3 घंटा भी कर सकता है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। तो अगर आप लोग सेशन 1 जैसे कि मान लो 2 घंटे का लगाते हो, फिर सेशन 2 2 घंटे का लगाते हो, फिर सेशन 3 आपका 2 घंटे का लगाते हो, ऐसा करके आप आराम से ब्रेक लेकर के 2-2 घंटा पढ़ सकते हो। लेकिन इनमें पढ़ना क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है भाई, पढ़ाई क्या करनी है। इस वक्त इतना सारा स्टडी मटेरियल, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे टीचर्स, भाई करे तो करे क्या। इधर से पढ़ते इधर से निकल जाता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है आप सभी के अंदर। आ जाओ बताता हूं भाई एग्जैक्टली करना क्या है। देख भाई, एकदम माइंड में सेट रखना है कि एंड मोमेंट में अगर तू सोच रहा है कि तू एनसीईआरटी पूरी की पूरी कंप्लीट करेगा, लाइन टू लाइन रीडिंग करेगा, ऐसे वीडियो लेक्चर देखेगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, भाई तू पगला जाएगा। भाई जो पढ़ा है वो भी भूल जाएगा, ये बात क्लियरली बोलता हूं। तो प्लीज अवॉइड एनसीईआरटी रीडिंग। सबसे पहली चीज तो इस चीज को अवॉइड कर। दूसरी चीज क्या करना है, देख भाई, सबसे इस टाइम पे तुम्हें देखना है 1 शॉट लेक्चर्स। एक ऐसे सेशन की तलाश करो जहां पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से 1 से 1.5 घंटे के अंदर उस पूरे चैप्टर को, चाहे वो साइंस का हो, मैथ्स का हो, एसएसटी का हो, इंग्लिश हो, हिंदी, संस्कृत, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट का 1 से 1.5 घंटे के अंदर बढ़िया अच्छे तरीके से आपको समझा के दे दिया हो, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज और उनका सॉल्यूशन। एटलीस्ट आप लोगों को 5 ईयर का पूरे के पूरे पीवाईक्यूज आप लोगों को ढंग से करके जाना है। सोचो यार, आप लोग अगर देखोगे पिछले साल के पीवाईक्यूज उठा के, आपके प्री बोर्ड्स में भी वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे होंगे क्लास 10th के अंदर। फंसे हैं कि नहीं फंसे, एक बार कमेंट के अंदर जल्दी बता दो, समझ में आ जाएगा भाई सभी लोगों को। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैथ्स एंड साइंस के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है आप लोगों की एक्टिविटीज। इन चीजों पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप आगे जाओगे। तो ये जो आप लोगों को सेशंस दिया गया है ना, इन सेशंस में एक सेशन में पीवाईक्यूज लगा लो, एक सेशन में आप लोग एसएसटी कर लो, एक सेशन में आप लोग साइंस कर लो। इस तरीके से पता चला 4 दिन तक साइंस ही करते जा रहे हो, मैथ्स तो हुआ ही नहीं। पता चला 6 दिन तक एसएसटी पढ़ते जा रहे हो, ऐसे नहीं। हर दिन हर एक सब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ज्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। ये बात आप समझ के रखो। अब आ जाओ बताता हूं आप लोगों को एक ऐसी डेट शीट देने जा रहा हूं भाई, जिनको आप लोग फॉलो कर लिए ना भाई, तो समझ लो आप बवाल तरीके से आगे निकल जाओगे। देखो यार, क्या करना क्या है, आप लोगों के 17 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं। बात एकदम सही है, ठीक है। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई 27 जनवरी तक शायद आप वीडियो देख रहे हो। 27 जनवरी के बाद अब आगे देखो क्या करना है बताता हूं।
वो कहते हैं ना कि जो इंसान प्रॉपर प्लानिंग से युद्ध करता है वही युद्ध का विजेता होता है। ये बात अपने दिमाग में एकदम बिठा लो भाई। देखो 27 तारीख को अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 27 तारीख से आप पढ़ना शुरू करो। 27 जैन, 28, 29, 30 इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो कि इन चारों दिन स्टार्टिंग के आप लोग एटलीस्ट हर दिन 2-2 घंटे के सेशन में आप थोड़े थोड़े पीवाईक्यूज, थोड़े थोड़े आप लोग एसएसटी एंड देन साइंस एंड देन मैथ्स, इस तरीके से आप 2-2, 3-3 सेशंस के अंदर आप इन पूरे के पूरे इवन 31 तक पूरे जैन में आप लोग मिनिमम 4-4, 5-5 चैप्टर्स को निपटा सकते हो। फिर उसके बाद जो टाइम आपके पास बचता है 1 एंड 2 फेब का, यहां से लेकर के आप लोग मिनिमम 9 to 10 फेब तक आप लोगों के इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत एंड देन उसमें साइंस एंड मैथ्स को मिक्सअप करके पढ़ सकते हो। अगर बच्चों आप लोगों को डेट वाइज, प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज एंड देन कब पीवाईक्यू, कितने बजे उठना है एंड कितने बजे पीवाईक्यू करना है, कितने बजे आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, कितने बजे आप लोगों को प्रॉपर तरीके से वन शॉट देखना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे देखना है, अगर इसकी वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट में बता दो। डेट वाइज पूरा प्रॉपर प्लानर आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर ही। ये बात आप ध्यान रखना, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, डेफिनेटली आपके प्रशांत भैया वहां पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको वीडियो मिल जाएगी। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये कर लो वो कर लो सब बताते हैं भाई। क्या नहीं करना है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्लास 10th के अंदर, वरना बच्चे आप लोग अपने रिजल्ट से हाथ धो बैठोगे। देखो यार सबसे पहली चीज तो यह है कि टू मच स्टडी मटेरियल। इस टाइम पे मार्केट में इतना सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल और सब अच्छा स्टडी मटेरियल है। बच्चों को लगता है कि ये भी दिख रहा है भाई यार क्या अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी क्या अट्रैक्ट कर रहा है, जो मिल रहा है सब पढ़ लेते हैं, सबको कलेक्ट कर लेते हैं, अपनी लाइब्रेरी में रख लेते हैं भाई, यही सबको चल रहा है। बट बिलीव मी गाइस, इतने सारे स्टडी मटेरियल की कोई भी जरूरत नहीं है। 3 चीज ओनली, वन शॉट लेक्चर्स एंड उसके बाद पीवाईक्यूज एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस। ये 3 चीजें अच्छे से कर लिया ना एंड मोमेंट में, उन दुनियादारी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस स्टडी मटेरियल से, जिस तुम्हारी लिखी हुई नोट्स में से तुम साल भर से पढ़ते आ रहे हो, वही नोट्स आप लोगों को यहां पर फॉलो करना है। उसके अलावा कोई भी आप लोगों को एग्जाम्पलर, दुनियादारी, यहां वहां की चीजें नहीं फॉलो करनी। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आइदर मैं तो यही बोलूंगा बिल्कुल भी मत करना। दूसरी चीज स्विचिंग टीचर्स। अभी तक ऐसा लग रहा था भाई बहुत सारे लोग हाइप बनाते हैं यूट्यूब में हर जगह, तो अचानक से आपको लगा ये टीचर मुझे ज्यादा प्यारा लग रहा है। साल भर अगर किसी एक इंसान से आपने ट्यूशन में, स्कूल में या कॉलेजेस में, जहां भी आप पढ़ते हो, प्राइवेट ट्यूशंस में, हर जगह है ना, तो जहां भी आप पढ़ते हो तो वहां पे जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है उसी टीचर से आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, उसी की बनाई हुई, उसी की दी हुई नोट्स को आप लोग ढंग से पढ़ो, क्योंकि वो टीचर जानता है तुम साल भर किस तरीके से पढ़ रहे थे। ये ध्यान रखना अच्छे से। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, भाई यार नहीं बोलना सीखो। दोस्त ने कॉल किया, चल आजा भाई आज थोड़ा घूमने चलते हैं, चल आजा भाई थोड़ा आज इधर जाते हैं, थोड़े बातें कर लेते हैं, है ना। कुछ भी चीजें अगर भाई ऐसी होती हैं प्लीज अवॉइड करो, ना बोलना सीखो, कम से कम 10-15 दिन तो सीखो। आप लोग आके इस वीडियो में थैंक यू बोलोगे, भैया आपकी बात मान लिए, थोड़ा सा चीजों को अवॉइड कर दिया, डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दिया एंड सच में हमारे रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए। तो प्लीज बच्चों फोकस करो अपनी स्टडी में, अपने मॉम डैड के फेस को देखो यार, कितनी ज्यादा हार्डवर्क आप लोगों के लिए वो करते हैं एंड अंत में अगर आप लोग उनको रिजल्ट नहीं दे पाओगे तो भाई सब लोग आपसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे। फिर आप लोग क्या करोगे? फिर ऐसे ही आप लोग धीरे धीरे हार मानते जाओगे, बिकॉज क्लास 10th है वो एक पहली सीढ़ी होती है जिसमें से आप लोग अपने मार्क्स को बढ़ा करके, अपने रिजल्ट को बढ़ा करके दुनिया में वो परचम लहराते हो, भाई देख मैंने कर दिखाया। और पहले ही बार में आप हार जाओगे क्या? नहीं यार, तुम्हारे खून में ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सो बच्चों एक बात अपने माइंड में सेट रखना कि प्लीज स्टडी करो, जितनी ज्यादा लर्निंग करोगे उतना आगे जाओगे। वो कहते हैं ना, याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।